सीरियस होने का टाइम आ चुका है। ये मायने नहीं रखता कि हमने आज कितने घंटे पढ़ लिए, ये मायने रखता है कि आज हमने कितना सारा काम कर लिया। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन हटानी पड़ेगी। व्हाट आर डिस्ट्रैक्शंस? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, कितने बिजनेस खड़े हो चुके हैं सिर्फ तुम्हें यूज करने के लिए, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हमारे जीवन में मम्मी पापा कुछ करने बोल देते, तो इस टाइम पे ना अपने आप पे गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, ये पूरी दुनिया खड़ी है तुमको नीचा दिखाने में। ठीक है, खुद से प्यार करो, अपने आप को समझाओ, खुद अपना टीचर बनो, खुद अपना फ्रेंड बनो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? नींद पूरी होनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों में प्लीज अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मत भूलना। हमें सक्सेस और मनी क्यों चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली हमको खुश रहना। कि एकदम चुप हो गए हो तुम, स्ट्रेस्ड हो गए हो, दिमाग दुख रहा है तुम्हारा, लेकिन तब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो। टेक अ ब्रेक। अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, सराउंडिंग्स के जो लोग हैं उनको अच्छा रखो, जिसमें भी तुम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दे सकते हो पढ़ाई की, वो निकालो। हेलो एवरीवन। तो सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कुछ के अलग अलग टाइम पे हैं, सबके अपने अपने। तो किसके पास ज़्यादा टाइम है, कुछ लोगों के पास कम टाइम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उन्होंने कितनी पढ़ाई करी हुई है। ठीक है, तो अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। कुछ लोग पहले से सीरियस थे, कुछ लोग अभी अभी हो रहे होंगे, और कुछ लोग नहीं कुछ लोग अभी भी सीरियस नहीं होंगे। वो अभी टाइम आने पे सीरियस होंगे जब एकदम एग्ज़ाम सर पे होगा। तो मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ सीरियस हो जाओ। जितने जल्दी सीरियस हो जाओगे उतनी जल्दी तुम्हें टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने का। अब सीरियस होने का क्या मतलब है? सीरियस होने का ये मतलब नहीं है कि अपन 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 17 घंटे पढ़ रहे हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हम खाने को स्किप कर रहे हैं। ये सब नहीं चाहिए अपन को। ठीक है, अपन को क्या चाहिए कि अपन 7-8 घंटे पढ़ें, 9 घंटे पढ़ें, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, 8-9 घंटे इज़ मोर देन इनफ। उससे कम भी इवन 5-6 घंटे भी पढ़ रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, कभी भी ऑलवेज रिमेंबर दैट, कभी भी अपन को टाइम पे फोकस नहीं करना कि हम कितने टाइम पढ़ रहे हैं। हमें टास्क पे फोकस करना है कि हम कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि हमने आज कितने घंटे पढ़ लिए, ये मायने रखता है कि आज हमने कितना सारा काम कर लिया। ठीक है, हमने कितने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, कितने रिविजन्स कर लिए, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट टास्क इम्पॉर्टेंट है, टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर अपन को टास्क करना है, ठीक है, अपन को अपने 4-5-6 घंटे जितना भी अपन दे रहे हैं उसको अच्छे से निचोड़ना है, तो उसको कैसे होगा? सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन हटानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा हमारी प्रॉब्लम है आज के जनरेशन की। देखो, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म नहीं हो सकती। व्हाट आर डिस्ट्रैक्शंस? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर। ठीक है, देन दिस इज OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, एंड डिज्नी हॉटस्टार। कितनी सारी चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, कितने बिजनेस खड़े हो चुके हैं सिर्फ तुम्हें यूज़ करने के लिए, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तुम इनको हटा नहीं सकते अपनी ज़िंदगी से, कभी नहीं। तुम इन्हें कंप्लीटली नहीं हटा सकते। तुम्हें क्या करना है? ठीक है, तुम्हें इनको यूज़ करना है, लेकिन एक लिमिट में। ठीक है, तुम खो जाओगे, दैट इज़ टोटली नॉर्मल। सबके साथ होता है कि अपन एक बार एक पोस्ट देखने आते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर एक मैसेज देखने आते हैं अपने फ्रेंड का, और फिर हम उसी में खो जाते हैं। ठीक है, फिर हमें पता ही नहीं चलता हमारे कब 1 घंटे 2 घंटे निकल चुके होते। तो बेसिकली आई वुड से कि अलार्म्स लगाओ। ठीक है, जितना ज़्यादा अलार्म, आधे घंटे के अलार्म्स लगाओ अपने फ़ोन में, ताकि अगर तुम खो भी जाओ कहीं पे तो तुमको पता चल जाए, अच्छा ठीक है, वापस बैक टू स्टडीज़। ठीक है, कर लो। ठीक है, वापस पढ़ लो। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन इज़ अ मच सिवियर थिंग वी शुड हैव टू ओवरकम। ठीक है, तो पहली बात तो डिस्ट्रैक्शन की हो गई। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऐसा कई बार होता है ये चीज़ कि अपन गोल्स बनाते हैं, अपन बहुत सारे गोल्स बनाते हैं कि हाँ, कल अपन इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, कल हम 4 चैप्टर कर लेंगे या 5 चैप्टर कर लेंगे। लेकिन कुछ काम आ जाते हैं हमारे जीवन में, मम्मी पापा कुछ करने बोल देते हैं, हम कहीं लग जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या कुछ भी, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं होती। उसका 20% भी नहीं होता, 10% भी नहीं होता, कभी कभी तो कुछ भी नहीं होता उसका, राइट। और हम जब रात में सोचते हैं कि हमने आज क्या किया, तो हमें फिर अपने आप पे गुस्सा आता है कि हमने सब कुछ वेस्ट कर दिया, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, इतना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पेपर में इतना टाइम है और वी अगेन वेस्टेड 1 more day। ठीक है, तो ये हम सबके साथ होता है, ये चीज़ होती है। तो अब इसको क्या करना है? ठीक है, ऐसे टाइम पे हम अपने आप पे गुस्सा करने लगते हैं, हम अपने आप को ना बुरा भला बोलने लगते हैं कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं, हो जाती हूँ मैं, जो भी है। ठीक है, तो इस टाइम पे ना अपने आप पे गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को संभालना है कि ठीक है, आज हो गया, कल से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि कल से मैं अपने आप को मोटिवेट रखूँगा, कल से मैं इस चीज़ अपने आप को इंस्पायर करूँगा। ठीक है, ये पूरी दुनिया खड़ी है तुमको नीचा दिखाने में, तुम पे गुस्सा करने में, तुम पे उंगली उठाने में। तुम ही हो जो
अपना सहारा हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो खुद के दोस्त बनो, ठीक है। खुद से प्यार करो, अगर खुद से प्यार करोगे तो चीज़ें अपने आप ही चीज़ सही होने लगती हैं, ठीक है। अपने आप को समझाओ, खुद अपना टीचर बनो, खुद अपना फ्रेंड बनो, ठीक है। कि नहीं ठीक है चलो आज गलत हो गया, अब कल क्या, अब कल से ऐसा नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ तो ये कि यार खुद से प्यार करो, ठीक है। थर्ड, इन सारी पढ़ाई में, लेट नाइट्स पढ़ाई में, ठीक है, कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, अपना टाइम अपने हिसाब से देख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नींद पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तुम हेल्दी रहने चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली क्या कि ये जो सारी चीज़ें हैं, यू नो, ये जो मुश्किल दिन है, बेसिकली लेट नाइट तक तुम पढ़ाई कर रहे होगे, यू नो, कम खाना खा रहे होगे ताकि तुम्हें नींद ना आए, ठीक है। ये सारी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं बच्चे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होगे, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से दूर रख रहे होगे, लेकिन इन सारी चीज़ों में प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मत भूलना, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट गोल है लाइफ का खुश रहना, ठीक है। एवरीथिंग वी आर डूइंग इज़ फॉर हैप्पीनेस, राइट। इवन वी आर स्टडिंग फॉर अर्निंग मनी, अर्निंग सक्सेस समडे, ठीक है। अब हमें सक्सेस और मनी क्यों चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको खुश रहना है, राइट। तो प्लीज़ 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 मैं सबसे ये बोलूँगी कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मत भूलो, हमेशा अपने अंदर का वो बच्चा जो रहता है ना, उसको जगा के रखो। ये नहीं कि एकदम चुप हो गए हो तुम, स्ट्रेस्ड हो गए हो, दिमाग दुख रहा है तुम्हारा, लेकिन तब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, नेवर डू दैट, ठीक है। अगर ऑल अपने फ्रेंड्स से बातें करो, अपनी मम्मी पापा से बातें करो, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना है, थोड़ा चिल आउट होना है, जाओ घूमो। तुम्हें लग रहा है कि मैं एक मूवी देख के चिल आउट हो सकता हूँ, मूवी देखो, ठीक है। लेकिन हमेशा खुश रहो, ठीक है। खुशी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए अपन को, ठीक है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अपन यू नो एक गोल बनाते हैं कि चलो ये चीज़ आज अपन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो करते भी हैं, हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन वो चीज़ बनती नहीं है हमसे, ठीक है। हम उसे बार बार समझने की कोशिश करते हैं, हमको वो समझ नहीं आता, ठीक है। हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें फिर उस वक्त भी हमें अपने आप पे गुस्सा आने लगता है कि क्यों नहीं आ रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे ये चीज़ याद क्यों नहीं हो रही है, मुझे चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही है, राइट। ऐसा क्या है, अपने आप पे गुस्सा आने लगता है। टेक अ ब्रेक एट दैट टाइम। जब भी तुम किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाओ, किसी भी चीज़ से लाइफ में, नॉट ओनली स्टडीज़, टेक अ ब्रेक, ठीक है। उठो, घूम कर आओ, कोई एकदम कम्प्लीटली दूसरी चीज़ करो, ठीक है। गाना गाना है, गाने सुनना है, ड्राइंग करनी है, कुछ भी एकदम कम्प्लीटली अलग चीज़ करो ताकि तुम्हें उस चीज़ से ब्रेक मिले, ठीक है। चिल रहो, बस अपने दिमाग को शांत रखो। और ये हमेशा होता है हमारे साथ कि ना, अपन एक बार कोई चीज़ करने बैठते हैं, वो चीज़ उस वक्त नहीं होती, लेकिन वो कुछ टाइम बाद हो जाती है, जब हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है तो वो चीज़ होने लगती है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि भाई जितना हो सके अपने माइंड को फ्रेश रखो, ठीक है। अब अच्छा खाना खाओ, ठीक है, ताकि हेल्दी रहो, अच्छा पानी पियो, दो अपने सराउंडिंग्स के जो लोग हैं उनको अच्छा रखो, जो तुम्हारे आमने सामने आकर उल्टी सीधी बातें ना करते हो, ठीक है। तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करे, तुम्हें मोटिवेट करने में हेल्प करे। और इन सब के साथ साथ अपने 6-7 घंटे, 4 घंटे, जिसमें भी तुम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दे सकते हो पढ़ाई की, वो निकालो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।